मार्केट ने आज एक बात तो साबित कर दी है कि मार्केट वॉर को नहीं बल्कि पीस को प्राइस करता है। मार्केट में आज पीस न्यूज़ आई और निफ्टी और सेंसेक्स ने एक बड़ी रैली दिखाई। क्रूड के प्राइसेस में भी काफ़ी कमी आई है और इंडियन इन्वेस्टर्स ने आज बहुत अच्छी बाइंग की है, जिसकी वजह से मार्केट में एक बुल रन दिखाई दिया। तो इस न्यूज़ से पहले और इस न्यूज़ की वजह से क्या रैली शुरू हो गई है या मार्केट ने अर्ली सेलिब्रेशन कर दी है, चलिए इसको समझते हैं। इस न्यूज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने की वजह से ऑयल ट्रेडिंग में एक स्टॉपेज सा आ गया था और ये एक्सपेक्टेशन थी कि ब्रेंट का प्राइस $100 को भी क्रॉस कर जाएगा, जो कि इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ा ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, उसके लिए एक बैड न्यूज़ थी। और जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बोला कि ऑयल को बहने दो, इसको इंडियन मार्केट ने एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लिया। तो क्या ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है? चलिए देखते हैं। अमेरिका ने कहा है कि हाँ, डील पूरी हो गई है। ईरान कह रहा है नेगोशिएशंस अभी भी बाकी हैं। और इज़राइल तो इस डील से बहुत ही अनकंफर्टेबल है। उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स कह रहे हैं कि न्यूक्लियर और सिक्योरिटी डील्स अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। तो ऐसे में मार्केट ने तो इस डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, पर पॉलिटिकली ये अभी भी येलो सिग्नल है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना है? हमें हेडलाइन को नहीं, हेडलाइन के बाद होने वाली चीज़ों पे नज़र रखनी है। और कौन सी 3 चीज़ों पे नज़र रखनी है? पहला, क्रूड। अगर क्रूड के प्राइसेस गिरते हैं तो हमारी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि एयरपोर्ट, पेंट, केमिकल, ऑटो या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेनिफिट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हॉर्मूज की ओपनिंग। अनाउंसमेंट और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फ़र्क होता है। हमें ध्यान रखना है कि इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ईरान और इजराइल की अनाउंसमेंट्स। हमें एक बहुत ही क्लोज वॉच रखनी है कि वहाँ से किस टाइप की न्यूज़ आ रही है। मेरा व्यू है कि निफ्टी में अभी शॉर्ट टाइम के लिए एक बुलिश रन देखा जा सकता है, लेकिन ये बुलिश रन इवेंट ड्रिवन है। अगर हमारा इवेंट या ये डील की न्यूज़ अनाउंसमेंट्स पॉजिटिव तरीके से जाती है तो डेफिनेटली निफ्टी एक न्यू हाई लगा सकता है। लेकिन अगर इस डील में कुछ क्रैक्स आए तो सेंटिमेंट रिवर्सल से निफ्टी दोबारा से एक डाउनफॉल दिखा सकता है। तो एज एन इन्वेस्टर आप एक बहुत ही क्लोज व्यू रखिए कि हेडलाइन के बाद क्या अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। आपका इस टॉपिक पे क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।